जो अगला टॉपिक हम लोगों का वो है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र या फिर खोखले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे एक प्लास्टिक की बॉल होती है, खोखली होती है अंदर से, उस टाइप से खोखला गोला, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके तीन कंडीशन है। एक तो आपकी खोखले गोले के बाहर निकालना है, दूसरा आपका उसके अंदर, और तीसरा उसके सरफेस पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, जैसे कि खोखला गोला लिया हुआ है, एक खोखला गोला लिया हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस जो है आपकी वो आर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो क्या होगा आपका, ये अंदर का हिस्सा तो आपका क्या है, खोखला है, जैसे ये है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, इसके जो पृष्ठ है बाहर के, उसमें क्या हो जाता है आपका, फैल जाता है। संपूर्ण आवेश क्या होगा, क्योंकि समरूप गोलीय कोष है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या आपकी आर है। तो इससे हमने अभी क्या निकाला, पहला जो टॉपिक हमारा जो पहला पॉइंट है, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, ठीक है। जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित, मतलब हमने कोई गोलीय कोष ले लिया है आर रेडियस का, ठीक हो गया। उसको प्लस क्यू आवेश दिया, वो कहाँ फैल जाएगा आपका, संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा। वो ये डायग्राम वही है जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल गया। अब हमने इस गोलीय कोष से बाहर निकालना है, तो इससे बाहर कहीं पर एक पॉइंट ले लेता है। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक पॉइंट पी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और इससे गुजरता है क्वेश्चन खींचते हैं स्फीयर, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट पर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, ठीक हो गया। और इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, जो ये वाली है, ले लीजिए। मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है मैंने, आर इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आपका कैपिटल आर। यहाँ पर क्या, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आपका कैपिटल आर से। आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप रेडियस लेना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव ले लिया, जिसका एरिया वेक्टर क्या होगा आपका डी, बाहर की ओर, जो यहाँ पर दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर जा रहा, गुजर रहा होगा आपका चारों ओर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, बाहर की ओर, जो ये दिखाई गई है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है आपका, इंडिकेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, समीकरण नंबर 1, ठीक हो गया। तो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए की दिशा में समान है, यानी इनके बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा जीरो, ठीक है। थीटा जीरो हो गया है, तो क्या होगा आपका, वेक्टर ई डी ए कॉस जीरो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, ई डी हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। ए का परिमाण क्या आपका, संपूर्ण पृष्ठ पर एक ही है, एक ही है, मतलब कि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वो क्या है, बराबर होगा। हर पॉइंट पर क्या होगा आपका, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इस सेंटर से रेडियस क्या है सबकी, इन पॉइंटों की क्या है, रेडियस आपकी बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ई जो है यहाँ से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए बराबर क्यू एप्सिलॉन जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए क्या आपका, छोटे छोटे जो अल्पांश हैं उसका उनका एरिया है। तो ये छोटे छोटे अल्पांशों का एरिया भी, छोटे अल्पांश का एरिया क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका बड़े एरिया में। ए क्या आपका जो स्फीयर हमने गोलीय कोष बना हुआ है, वो उसका क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है 4πr², ठीक हो गया। तो इसकी जगह पर इसको रख दिया है ई इंटू 4πr² क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो हमने ई का मान निकाला, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपन r²। ये सब कांस्टेंट हैं, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो टर्म आया है ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपन r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण है गोलीय कोष से बाहर की ओर, ठीक है। कहीं पर भी आप बाहर निकालोगे वहाँ पर उसके लिए है, ठीक है। अब जब दूसरा पॉइंट आता है, जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, मतलब जो हमने गोलीय कोष लिया था, गोलीय कोष लिया हमने, वो क्या आपका कैपिटल आर रेडियस का है, ठीक है। अब हमने अंदर लेना है, यानी गोलीय कोष के अंदर। जैसे ये अभी मैंने क्या लिया था आपका, गोलीय
कोष ये लिया था, इससे बाहर लिया था। अब मैंने इस गोलीय कोष की क्या लेना है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके अंदर, बाहर नहीं अंदर, ठीक है। तो इसकी रेडियस तो वही जो गोलीय कोष है, इसके अंदर कोई पॉइंट पी ले लिया, जैसे यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो इससे गुजरता गोल खींचते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है आपकी r है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, गेंद को मानकर एक क्या ले लेते हैं, अंदर गोलीय कोष एक पॉइंट ले लेते हैं p, या कोई पॉइंट और ले लो, ठीक है। तो उससे गुजरता गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है, ठीक है। उसकी रेडियस क्या आपकी r है। अब इसका अल्पा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं इसी पर, ठीक है। तो उसके बाद तो अंदर जो है आवेश क्या आपका शून्य है, अंदर आवेश शून्य है, मतलब कि जो गोलीय कोष है, ये जो हमने गोलीय कोष लिया हुआ है, जो गोलीय कोष लिया हुआ है, देखो जो ये गोलीय कोष बाहर इलेक्ट्रिक जो हमने आवेश दिया था वो सारा यहाँ फैल गया, अंदर तो आवेश बचा नहीं, वो जीरो हो गया, ठीक है। अंदर आवेश क्या हो गया आपका जीरो, ठीक है। अंदर आवेश जीरो हो गया तो इस पृष्ठ के लिए गॉसियन नियम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा, सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो बराबर, अंदर आवेश क्या आपका जीरो है तो जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा आपका जीरो। तो अंदर कहने का मतलब जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है गोलीय कोष की, वो क्या होता है आपका शून्य होता है हमेशा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है जब बिंदु गोलीय कोष की सतह पर होता है, गोलीय कोष की सतह पर होता है मतलब कि ये वाली सतह पर, गोलीय कोष की सतह पर, तो ये जो ये वाला आर है, स्मॉल आर, उस समय क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। यानी यहीं पर हमने क्या निकालना है आपका, इसी सतह पर क्या निकालना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये आर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर हो जाएगा, नहीं आर दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर, जो हमने पहले निकाला था ई बराबर 1/4 क्यू अपन आर स्क्वायर, इस आर की जगह पर क्या रख देंगे आर रख देंगे, तो सतह पर निकल जाएगा, ठीक है। ई बराबर 4/0 क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें जो है आवर्षित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र का आलेख, यानी जो हमने क्या देखा कि जब गोलीय कोष है उसके बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड था, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ था, ठीक है। और अंदर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो था आपका जीरो था, और उसके सेंटर पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है। तो उसके लिए एक आलेख आता है, जैसे ये वाला दिखाया गया आपका, ये जो सेंटर है ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का गोलीय कोष है उसका सेंटर है, ठीक है। ई बराबर जीरो या ई बराबर जीरो लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गोलीय कोष लिया था मैंने वहाँ पर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका जीरो है, क्योंकि बाहर तो बढ़ा लेकिन अंदर क्या है आवेश पूरा यहाँ फैल गया है, तो अंदर आवेश है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो इसलिए इसके सेंटर पर क्या होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है गोलीय कोष के वो जीरो होता है। वो ये वाला ई बराबर जीरो ये वाला टर्म दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है आपका आर बढ़ रहा है, क्योंकि ये वाली रेडियस क्या आपकी आर है, बड़ी वाली जो बाहर है वो क्या आपका रेडियस, ये वाला जो है ये रेडियस ये बड़ा कोष जो है उसका की रेडियस आर ली हुई है, तो आर ली हुई तो वही चीज़ क्या हो रही है आपकी आर के साथ, ये आर के साथ क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल आर लिया हुआ है वो क्या आपका स्मॉल है, मतलब स्मॉल आर का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घट रहा है, मतलब जब आप अंदर की ओर आ रहे हैं या अंदर आ रहे हैं ये गोलीय कोष के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका घट रहा है, तो एकदम से घट रहा है, ये आलेख दिखाया गया, ठीक है।